आपके भी सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स हैं या फिर आप सीए इंटर के स्टूडेंट हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप मेरे चैनल से कनेक्टेड हो, तो मेरा ये मोटिव बनता है कि आपको कुछ ना कुछ एक वैल्यू एडिशन करा जाए। ठीक है, आपको मोस्टली बात, देखो आप मैच्योर हो लेकिन आप मोस्टली बातों को ना इग्नोर कर देते हो, कुछ कुछ चीज़ों को। तो मैं वही चीज़ रिमाइंड करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरी मतलब प्रिपरेशन में डाउन फेज चल रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरा मोटिवेशन खत्म हो रहा है। देखो मोटिवेशन बहुत फैंसी वर्ड है और असली में मोटिवेशन कुछ होता नहीं है। ठीक है, जो आप सोच रहे हो कि हाँ कोई मेरे को ये चीज़ बता देगा, मेरे को बढ़िया बढ़िया फ्यूचर के बारे में बता देगा और उससे मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, वो मोटिवेशन सिर्फ 5 मिनट तक काम करता है। आप फ़ोन खोलोगे, फ़ोन में कुछ चलाओगे, इंस्टा रील्स वगैरह, सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। ठीक है, तो मेरी आज का ये जो टॉपिक होने वाला है, मेरी जो वीडियो है इसका जो टॉपिक होने वाला है, ये बहुत शॉर्ट रखूँगा क्योंकि इसमें मैं लंबा खींचना नहीं चाहता जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। बस मैं एक ऐसी लाइन, एक ऐसी चीज़ को मैं आपको समझाने वाला हूँ जो कि बहुत शॉर्ट रखूँगा मैं, जो मैंने अपने टीचर जो अर्जुन छाबरा सर है उन्होंने ये बात अपने लेक्चर में बोली थी और मेरे को कहीं ना कहीं वो हिट हुई। ठीक है, और ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहता हूँ कि आपको रियलिटी का पता लगे कि असली में होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा हो कि यार मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे में दिमाग कम है, तो ऐसा मत समझो। आज इस चीज़ को देखेंगे कि क्या एक्चुअल में अगर आप एवरेज हो, अबव एवरेज हो या टॉपर हो या फिर बिल्कुल ही नहीं लो, तो क्या आप पढ़ सकते हो। तो इस चीज़ का आज हम देख, तो देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को लेके कि अर्जुन छाबरा सर ने जो लाइन बोली थी, देखो प्रॉपर क्रेडिट उनको जाता है, बस मेरा ये है कि मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। देखो अर्जुन छाबरा सर ने जो बोला था वो ये बोला था कि आपका पढ़ने में मन लग रहा है या फिर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप बढ़िया, मतलब आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो, फेल होने के लिए तो पढ़ता नहीं है कोई। आप इंटर में हो, आप फाउंडेशन जून 23 देने वाले हो, आपका इस टाइम बहुत हाई फेज चल रहा है और इसमें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। लेकिन इस टाइम अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगी। और मेरी ये जरूर मानना कि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा और आप यहाँ तक भी देख रहे हो तो इसको एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ माइंडसेट चेंज होगा इस चीज़ से। तो सर ने जो लाइन बोली वो ये है कि कोई भी अगर बच्चा पढ़ रहा है और वो अच्छा स्कोर करना चाहता है, ठीक है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, और उसे पास होना है, उसे अच्छे नंबर लेके आने हैं ताकि वो पास हो सके, उसकी रैंक वगैरह आ सके या जो भी है, उसे पास होना है, मेनली हम ये लेके चलते हैं। जो दो चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं, सबसे पहला उसका इंटेलेक्ट और दूसरा उसका डिटर्मिनेशन। अब ये दो चीज़ें होती हैं। मान लो, देखो हर किसी का दिमाग तेज नहीं होता, ये बात सही है कि हाँ, अगर कोई इसी चीज़ को कि कोई एक स्टूडेंट है और एक दूसरा स्टूडेंट है, वो कोई बात समझ रहा है, शायद से दूसरे वाले बच्चे को समझ ना आए उतनी जल्दी जितनी जल्दी वो कैच कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इंटेलेक्ट। इसका इंटेलेक्चुअल जो पावर है वो ज़्यादा है, इस स्टूडेंट की कम है। तो देखो आप अलग अलग टाइप के स्टूडेंट देख रहे हो, आप में से खुद को पता होता है मेरा इंटेलेक्ट कैसा है, तो आप में से किसी का इंटेलेक्ट डाउन होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का मीडियम होगा, किसी का कैसा होगा। तो आप खुद अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हाँ मेरा इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो कैसी है इस टाइम, आपको खुद को पता है। और देखो अगर आपकी कम भी है या फिर बिल्कुल ही डाउन पे है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप पास हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि एक सेकंड फैक्टर भी है और सर ने इसका एग्जांपल भी दिया था अपने लेक्चर के अंदर। तो जो सेकंड फैक्टर है वो ये है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। देखो अगर आप पास होना चाहते हो तो उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आपका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत अच्छा हो जिससे आप अच्छे से कैच कर सको, या फिर आपका डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ा हो उस चीज़ के लिए। जो बच्चे जिनका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत कम होती है, जिनका इंटेलेक्ट बहुत कम होता है, मतलब एक तरीके से देसी भाषा में बोलूँ तो उनका दिमाग थोड़ा सा कम होता है कंपैरिजन विद अदर्स। तो अगर उनका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है ना उस चीज़ को लेके, यानी कि आपके अंदर वो इच्छा है, ठीक है, वो आग है उस चीज़ को लेके कि हाँ मेरे को पास होना है, तो आपका इंटेलेक्ट भी उस टाइम पे छोटा पड़ जाएगा, मतलब वो चीज़ इतनी मैटर नहीं करेगी। क्योंकि अगर कोई बंदा उस चीज़ को 15 मिनट में समझ लेता है और आपको उस चीज़ को समझने में 1 दिन लग जाता है, लेकिन आप पीछे पड़े हुए हो, तो हाँ ये 99% गारंटी दे सकता हूँ कि आप भी पास हो जाओगे। आप दोनों का सेम लेवल है,
जो चीज़ 15 मिनट में समझ रहा है और आप डिटरमाइंड हो उस चीज़ को लेके और आपके अंदर आ गया कि हाँ मेरे को पास होना है, चाहे मेरे को कितना भी पढ़ना पड़े। बस आपके अंदर देखो, आप जो स्टूडेंट हो, या तो आपका इंटेलेक्ट अच्छा होगा, और अगर नहीं है तो आपकी डिटर्मिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये नहीं तो ये होना चाहिए, ये नहीं तो ये होना चाहिए, और अगर दोनों नहीं है तो आप फिर दिक्कत में आ जाओगे। और वही फिर वही होता है कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रहा, दिमाग नहीं है। तो देखो, ये बहुत ही डीप थोड़ी सी बात जा रही है, क्योंकि इसे समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप अगर मेरे को समझ पा रहे हो तो आपको समझ आ गया होगा कि हाँ, अगर आपका इंटेलेक्ट अच्छा नहीं है, आपका दिमाग उतनी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता चीज़ों को, फिर भी अगर आपके अंदर आ गया वो डिटर्मिनेशन है, तो हाँ आप कर सकते हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, बट आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो हाँ आप क्लियर कर सकते हो। सीए इतना हार्ड नहीं है जितना इसको बना रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये माइंडसेट बन जाता है और हम डर के, देखो हाँ इसमें मेहनत लगती है, सीए हार्ड नहीं है, बस ये मेहनत मांगता है, और जो बच्चे मेहनत नहीं कर पाते वो फेल होते हैं। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो। अगर आपको पास होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत करते टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, तो अपने अंदर वो आग लेके आओ, ताकि ये चीज आपके ऊपर हावी ना पड़ जाए कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा। आपके अंदर डिटर्मिनेशन इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि हाँ आप उस चीज को इतनी बार पढ़ लो, कैसे भी करो, कि आप इंटेलेक्चुअल वाले बंदे से और आपका डिटर्मिनेशन वाला जो माइंड है वो सेम आ जाए। और जिसके पास ये दोनों होते हैं वो डेडली कॉम्बो है भाई। मतलब आपके अंदर डिटर्मिनेशन भी बहुत तगड़ी है और आपका इंटेलेक्चुअल पावर भी बहुत ज्यादा है, तो हाँ आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस इन दोनों चीजों को हटने मत देना, क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि अगर आपका इंटेलेक्चुअल पावर अच्छा होता है ना, तो आपकी डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं कम हो जाती है ड्यू टू योर ओवर कॉन्फिडेंस। तो इस चीज को हावी मत होने देना, और अगर आपके पास दोनों बढ़िया तरीके से है तो हाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कहीं पे भी लैग कर रहा है, अगर आपके पास इंटेलेक्चुअल नहीं है इतना अच्छा, तो आप अपने अंदर वो जज्बा रखो कि हाँ मेरे को करना है पास। ये कोई भी मोटिवेशन नहीं दे रहा मैं, ठीक है, ये रियलिटी से कनेक्ट करवा रहा हूँ मैं कि हाँ तुम कर सकते हो पास। अगर आपका दिमाग भी उतना अच्छे से एब्जॉर्व नहीं कर पाता, आपको इतनी जल्दी चीजें समझ नहीं आती है, फिर भी भाई हो सकता है। तुम्हारे अंदर वो जुनून होना चाहिए पास करने का, ठीक है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है कि हाँ अब इसके बाद तो हाँ मैं पढ़ने लग जाऊंगा। बस हाँ, मैं एक रियलिटी से आपको रूबरू करवा रहा हूँ कि अगर आपके पास इंटेलेक्ट है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो भी आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना रखे, क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके अंदर जुनून होगा ना, तो आपका दिमाग उतना लेवल का है या नहीं है वो फिर भी आप क्लियर कर जाओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताना, कमेंट कर देना कि हाँ तुम्हें कैसे लग रहे हैं ये सारे टॉपिक्स, क्या तुम्हें इससे कुछ नई तुम्हारे माइंडसेट खुल रहा है, या कोई नई थिंकिंग आपके माइंड में आ रही है, कुछ चेंज हो रहा है आपके आपके लाइफस्टाइल में, आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, तो जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड पीस।